ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारा चल रहा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 170 का परपोट। 170 का श्लोक हो गया था, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ के कोहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कोन दाग। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया तात्पर्य है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक सबों को इंद्रिय तृप्ति के प्रति लगाव को त्यागने और गोपियों की तरह भगवान की इच्छा के साथ पूरी तरह जुड़ जाने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही चरम उपदेश है। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन भी करना चाहिए। शुद्ध भगवत प्रेम में ऐसे कार्य उसी तरह निष्कलंक हैं जिस तरह धुला हुआ सफ़ेद वस्त्र मलमल। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की चेतावनी है कि हर वस्तु के परित्याग के विचार का यह भ्रामक अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि शरीर तथा मन संबंधी कर्तव्यों का त्याग हो चुका। ऐसे कर्तव्य भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होते यदि कृष्ण सेवा के विचार से किए जाएं। बहुतों का प्रश्न उठता है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपी की तरह बन जाओ, सब तुम लोग सब भक्ति करो कैसे, जैसे गोपियाँ कर रही हैं। तो गोपियों की भक्ति तो बहुत ऊंचे लेवल की है। वो कृष्ण को छोड़ के बाकी किसी चीज़ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। तो उस लेवल की भक्ति करना तो कठिन है। तो क्या करें, कैसे करें जो उस लेवल की भक्ति हम कर पाएँ। मैं तिलक लगा कर आई थी, फिर भी मेरा तिलक नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं। अभी तुरंत मैं तिलक लगा कर आई, फिर भी नहीं दिख रहा। तो लगता है मेरे हाथ से पूछ गया या जो भी हो। तो गोपियों की तरह भक्ति बहुत कठिन है करना, क्योंकि ये गोपियाँ जो है ना, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को नहीं मानती हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को मानती हैं। जैसे वैदिक धर्म, संस्कृति, वर्णाश्रम धर्म, समाज की कोई व्यवस्था, कोई नियम, कोई घर का, परिवार का कोई नियम, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे करें। तो जितना संभव है उतना प्रयास करना चाहिए हमेशा। इसीलिए हमें क्या होता है, हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा प्रश्न उठता है, ये करें कि नहीं करें। तो आपको आपके भक्ति से, आपके स्टैंडर्ड से ऊंचा जो व्यक्ति है उससे पूछना पड़ेगा
कि हम ये करें या नहीं करें। और आपका जो कंडीशनिंग होता है, बद्धता होती है, हम सबकी एक बद्धता होती है, इसको समझिए। वो बद्धता के अनुसार ही हम कोई कार्य कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कृष्ण कहते हैं ना, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, पर आत्मा जो होता है, जीवात्मा, उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो प्रकृति के अनुसार मतलब क्या? मतलब ये कि हम जिस गुण में हैं, हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार जो हमारी चेतना अभी है, वैसा ही डिसीज़न हम लेते हैं। इसको ठीक से समझना अगर है तो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा शरीर बदल जाता है, अगले शरीर में हम पहुँच जाते हैं। थोड़े समय के बाद 4-5 साल की जब हमारी उम्र हो जाएगी, तो फिर हमको फिर से यही सब चीज़ याद आएगी। भक्ति करना है, हरे कृष्णा महामंत्र अच्छा लगेगा, करताल अच्छा लगेगा, मृदंग अच्छा लगेगा, कथा अच्छी लगेगी। तो जहाँ हम जन्म लिए हैं वो लोग सोचेंगे ये बच्चा ऐसे क्यों करता है, पर ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, पूर्व जन्म के कारण कर रहा है। जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है, परंतु ये क्यों कर रहा है, पूर्व जन्म के कारण। इसी प्रकार किसी को बहुत खाने की इच्छा है अभी इस जन्म में, हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खा लें, पर नहीं खा पा रहा है क्योंकि पेट सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, दांत टूट रहा है, सब डाइजेशन ख़राब हो गया। तो उसको बोलते हैं डॉक्टर खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, और उसके मन में है पकौड़ा खाएं, गुलाब जामुन खाएं, कचौड़ी खाएं, पानी पूरी खाएं, बहुत कुछ इच्छा है पर नहीं खा पा रहा है। जब शरीर बदलेगा उसको वो सब खाने का मन करेगा, क्योंकि वो उसने पिछले जन्म में इच्छा जो की थी वो बची हुई है, अधूरी इच्छा है। अब उसका शरीर नया है, एकदम पचा सकता है, तो फिर वो खूब खाएगा। तो इसी प्रकार का होता है, इसी को कहते हैं बद्धता। बद्धता यानी पूर्व जन्म में जो इच्छा अधूरी थी, उस इच्छा को हम अभी पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे शुद्ध भक्ति करो, गोपी जैसा बन जाओ, तो नहीं बनेंगे सब लोग। कैसे बन जाएंगे? पूर्व जन्म की जो आदत थी, जो स्वभाव था, वो अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ये कैसे बदलेगा? जब अभी हम खूब प्रयास करेंगे। उसके लिए भगवत कथा सुनना होगा, भक्तों से बात करनी होगी, मंदिर जाना होगा, और ये सब खूब अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में करना होगा। तब हमारी चेतना धीरे धीरे बदलेगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे अगर हम भक्त हैं तो हम शारीरिक कर्म भी नहीं करें, कैसे करें? यहाँ पे है ना, यहाँ पे देह सुख लिखा हुआ है, देह सुख। गोपियों ने देह सुख को भी त्याग दिया था, शारीरिक सुख को भी त्याग दिया था। हमें भी लगता है अरे ये भक्त है, एसी गाड़ी में घूम रहा है, ये भक्त है फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है, ये भक्त है बड़ी सी सुंदर बड़े से इंटीरियर डेकोरेशन किए हुए घर में रहता है, ये क्या भक्त है? इतने महंगे महंगे अच्छे कपड़े पहनता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं भक्तों के दिमाग में, दूसरे भक्तों को लेकर के। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। चाहे आप जितनी महंगी भी गाड़ी में घूमें, जितने महंगे भी कपड़े पहने, जितना कंफर्टेबल घर में रहें, अगर आप कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, सब भक्ति है। प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद कि ये इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है। कृष्ण की सेवा अगर किसी भक्त के दिल में है और उसको नहीं चलता है, वो नहीं रह सकता है वैसे जैसे कोई एकदम से चटाई पर सोना है, बिना एसी के गाड़ी में घूमना है,
ट्रेन से ट्रैवल करना है धक्के खा खा के, वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके शरीर को आदत नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब कुछ आप सारी सुविधा लीजिए, सुविधा ले सकते हैं, परंतु आप सुबह से शाम तक यदि भगवान के लिए सेवा करते हैं तो वो सुविधा भी आपकी भक्ति ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात को समझना होगा। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। बहुत अच्छा। अतः काम और प्रेम दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। काम है अंधेरे के समान और प्रेम है सूर्य के समान। भास्कर सूर्य का एक नाम है, पर्यायवाची शब्द है भास्कर। तो सूर्य के समान प्रेम है। प्रेम की तुलना सूर्य से की जा रही है और काम की तुलना अंधेरे से की जा रही है। काम यदि अंधेरा है तो सूर्य, प्रेम सूर्य के समान है, चमकीला, एकदम लाइट। अतएव गोपी गणेरा नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। अतएव गोपियों का जो प्रेम था वो सिर्फ प्रेम था, उसमें काम थोड़ा भी नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध कृष्ण के प्रसन्नता के लिए था। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियाँ सब कुछ करती थीं। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं तो हमें भी प्रसन्नता मिलती है, ये बात अलग है। कृष्ण, अगर गोपियाँ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करती होती तो गोपियाँ मथुरा चली जाती। जब कृष्ण उनको छोड़ के चले गए मथुरा और नहीं आए, गोपियाँ नहीं गईं। ढूंढते ढूंढते हम चले जाएंगे कृष्ण को, क्यों? कृष्ण छोड़ कर गए हैं हमको, जो भी कार्य से गए हैं, हमको बोला नहीं है कि तुम आ जाओ। तो हमें यहीं पर इंतज़ार करना है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है मैं आऊँगा। कृष्ण ने कहा आप लोग यहीं रहिए, मैं आऊँगा। तो इसलिए गोपियाँ नहीं गईं, कहीं नहीं गईं कृष्ण को ढूंढने। कहाँ गए थे कृष्ण? यहीं तो थे। उस ज़माने के जो लोग होते थे वो तो पैदल भी चल के गुजरात पहुँच जाते, कौन सी बड़ी बात थी। जब वो द्वारका गए, मथुरा तो बहुत नज़दीक में था, परंतु जब द्वारका गए तभी भी वो जा सकती थी। पर मथुरा में ही रहते हुए कृष्ण ने विवाह कर लिया था, इतना सारा। काफ़ी समय तक मथुरा में रहे थे भगवान, पर गोपियाँ नहीं पहुँची ना। क्यों नहीं पहुँची? भगवान ने कहा मैं आऊँगा। हमारे आचार्य गण वर्णन करते हैं कि गोपियाँ बोलती हैं, सोचती हैं हम मर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मर सकते हैं? क्योंकि कृष्ण को दुख होगा। हमको रहना है जिंदा और हमको करना है कृष्ण की प्रतीक्षा। तो इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम नहीं कि हमें तुमको देखना है तो हम जहाँ तुम हो वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें तुम्हारे साथ रहना पसंद है तो तुम जाओ वहाँ हम पहुँच जाएंगे। नहीं, हमें तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें अगर कुछ और पसंद है तो तुम वो करो, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। बात समझिए। गोपियाँ, कहीं ये चर्चा नहीं है, भागवतम में कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि जब कृष्ण मथुरा में थे तो गोपियाँ मथुरा जाकर के दूध दही बेचती थीं और कृष्ण का दर्शन करती थीं और कृष्ण से बात करती थीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि दूध दही बेचने भी गोपियाँ नहीं जाती थीं मथुरा, जबकि पहले गोपियाँ जाती थीं। ये चर्चा है, बाद में चर्चा नहीं है कि गोपियाँ गईं। अगर गोपियाँ जाती मथुरा और कृष्ण मिलते और कृष्ण से बातचीत करती तो बताती
कि हाँ हम कृष्ण से मिलकर आए हैं, कृष्ण ने ये बोला, कृष्ण ने वो बोला, कुछ चर्चा नहीं है इसकी। क्योंकि कृष्ण ने कहा तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं आऊँगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ उनकी नज़रें जो थी, कृष्ण की गोपियों की जो आंखें थी वो तरसती थीं कृष्ण को देखने के लिए। तभी तो बोलती हैं कि ब्रह्मा ने ये पलक क्यों बना दिया। जब कुरुक्षेत्र में मिली तो बोलती हैं ब्रह्मा सृष्टि करता नहीं है अच्छे, उन्होंने पलक बना दिया तो हम उतने देर के लिए कृष्ण को नहीं देख पाते। पर फिर भी वो वृंदावन छोड़कर नहीं गई ढूंढने कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण को हम देखेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे हृदय को बहुत शांति मिलेगी। ऐसा नहीं सोचा, हमारे हृदय को शांति मिलेगी कृष्ण का दर्शन करने के लिए। पर कृष्ण ने बोला नहीं है कि तुम आ जाओ, तो वो जो कार्य करने गए हैं वो कार्य उनको करने देते हैं। अगर उनको वहाँ खुशी मिल रही है, कहती हैं गोपियाँ, भागवतम में है कि मथुरा की जो लड़कियाँ हैं वो तो सब शहर की लड़कियाँ हैं, वो तो बहुत तेज़ होंगी, बहुत सुंदर होंगी, उनमें बहुत गुण होंगे, हम तो गांव की हैं, तो कृष्ण हमको क्यों याद करेंगे। उद्धव जी से बातचीत हो रही है, कृष्ण के बारे में सब पता चल रहा है। तो उनको पता था कि गोपियों को पता था कि कृष्ण वहाँ गए हैं, कुछ सेवा है उनकी जो सेवा करने गए हैं, मगर वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। ऐसा प्रेम एक तरफा प्रेम कृष्ण भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर इनका एक तरफा है। आपको इच्छा है आप कर सकते हैं, और नहीं इच्छा है नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम तो करते रहेंगे आपसे प्रेम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला है, आश्लिष्यवापादरताम पिनष्टो माम आदर्शनान मर्महताम करो तुवा यथा तथा व विद्धा तो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एवं ना परः। आप हमारे प्राणनाथ हैं, आप हमसे प्रेम करें, प्रेम नहीं करें, आप हमें गले से लगाएं, आप हमें अपने पैरों तले कुचल दें, आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा, परंतु आप तो हमारे प्राणनाथ फिर भी रहेंगे हर हालत में। तो गोपियों का जैसा प्रेम करना आसान बात नहीं है, पर वही प्रेम है जिसको कहते हैं प्रेम, वही प्रेम है जो दृढ़ प्रेम है, सुदृढ़ प्रेम है। इसलिए गोपियों के प्रेम में काम थोड़ा भी नहीं था। अगर काम होता तो अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए गोपियां पहुंच जाती मथुरा, द्वारका भी पहुंच सकती थी। क्या था पैदल चलना, कोई मुश्किल काम था उस ज़माने के लोगों के लिए। पर गोपियों के अंदर काम नहीं था, प्रेम था। प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख का सोचते हैं, अपने सुख का नहीं सोचते। प्रेम में हम उस व्यक्ति के सुख का ख्याल करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने सुख का ख्याल कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति है, उसको काम कहते हैं। तो गोपियों के प्रेम में काम इतना सा भी नहीं था। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटविभटसि तद व्यथते न किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। ये गोपी गीत का है अंतिम श्लोक। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने मुलायम हैं कि हम उन्हें डरती हुई अपने वक्षस्थलों पर धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके पैरों में चोट न लग जाए। हमारा प्राण एकमात्र आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन इस आशंका से पूर्ण है कि आपके चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से शत विशत न हो जाएं।
तो भगवान के चरण कमल बहुत सुंदर नाजुक कोमल थे। तो गोपियाँ ये बात बोलती हैं। ये श्लोक तब का है जब गोपियों ने कहा, जब गोपियों को छोड़ करके भगवान चले गए थे रासलीला के बीच से ही, रासलीला के बीच से ही गोपियों को छोड़कर चले गए थे। तो गोपियों ने ये श्लोक कहा था कि आपके चरण कमल इतने मुलायम हैं। चरण कमल अपने वक्षस्थल पर रखती थीं गोपियाँ, तो उनको लगता था कि हमारा वक्षस्थल तो बहुत कड़ा है, भगवान का चरण कमल तो बहुत मुलायम है, चोट लग जाएगी। तो इसीलिए गोपियाँ सोचती हैं कि आप जंगल में कैसे जा रहे होंगे, आपको तो कंकड़ पत्थर सब चुभ जाएगा ना, आपका पैर तो ऐसा कट जाएगा, उसमें चोट लग जाएगी, शत विशत हो जाएगा। इसीलिए हमें लग रहा है कि आप कहाँ चले गए, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए, ऐसा गोपियों को लग रहा है। और गोपियाँ ये श्लोक बोल रही हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।